हेलो जी, राम राम जी। लाइफ ऑफ रेखा व्लॉग्स में स्वागत है भाई सभी का। तो एक और नई वीडियो की स्टार्टिंग कर लिया। वीडियो सुबह से स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे दक्षु और नोनी लग रहे थे काम करने भाई। और दक्षु ने आज पता क्या किया, मेरी अनक लगा ली। इसको पता क्या, चश्मे कहीं दिख जो मेरे उसी टाइम लगा लेता। और देखो मैं इससे मांग रही थी कि भाई दे दे मेरे दे दे, तो मना कर दिया इसने। बोला ना मम्मी मैं लगा कर देखूंगा। और बच्चों का वैसे तो बड़े के चश्मे हो किसी के भी हो मतलब लगाने नहीं चाहिए, पर यो मानता ही नहीं भाई। जब भी इसती फंसा नीचे फंस जाओ ऊपर फंस जाओ, इसे करके मैंने ये रख करके थे। क्योंकि इसकी जब भी दिख जाए ना उसे टाइम लगाने शुरू कर दें। तो बस यहाँ पे ये काम करा था। और इसके बाद फिर मैं अपना जो रूटीन का डेली रूटीन का काम है वो सुबह का टाइम में शुरू कर दूंगी। क्योंकि आपको पता है ये व्लॉग्स हैं जो त्योहारों के धनतेरस दिन आने वाले दिन का है। तो बस जो पर्दे वगैरह धोए थे वो लगाने थे। नीचे के पर्दे मैंने, ऊपर के पर्दे मैंने पहले लगा दिए थे और नीचे के रह रहे थे, तो नीचे के सेट करके मैं जो है लगा दूंगी। क्योंकि तो बस यहाँ पे मैं पर्दे थे जो सेट करके देखूंगी भाई। मैंने एक वीडियो देखी थी, वो इंस्टाग्राम पे डाल रखी थी उन्होंने पर्दों की, मतलब जो डबल शेडेड के पर्दे होते हैं ना, जो जैसे अलग अलग कलर के, तो उनको पता नहीं कैसे कॉम्बिनेशन में करके ना और उसमें उस टाइम डालने थे। पता नहीं मेरे को वो वीडियो उस टाइम जिस टाइम देखी थी उस टाइम तो समझ में आ गई थी, वो मैंने सेव नहीं की थी। बिना सेव वो तो मतलब ध्यान नहीं रहेगी, बहुत पहले देखी थी। तो मेरे को भी ये था कि भाई जब भी मैं मेरे पर्दे सेट करूंगी ऊपर के या नीचे के, तो इस तरीके से पर्दे लगाऊंगी, पर नहीं हो पाया भाई। फिर मैंने ऐसे ही सिंपल डाल दिए। तो बस यहाँ पे दक्षु बैठा था और मम्मी लग रही थी भाई जो रही है अपनी की रही पूंजन। और मैं लगी थी भाई झाड़ू झूड़ू निकाल, अंदर का मैंने कर दिया था। और आपको पता त्योहारों के सीजन में इतना काम हो जाता भाई। अब की बार तो मैंने कुछ भी नहीं, पिछली बार मैंने बहुत सारा काम फिनिश किया था, मतलब बहुत ज़्यादा। अब की बार तो मैंने क्योंकि जितना हो सके उतना स्टडी को टाइम देने की कोशिश करी, क्या ताकि त्योहार तो हम अगले साल भी अच्छे से मना सकेंगे। जिस टाइम हमारी खुद की दीपावली होगी, हम खुद जॉब पे होंगे, ठीक है। और अब तो वही बात है, सांस्कृतिक धार्मिक तौर पे जो हमारे बड़े बुजुर्ग मनाते आ रहे इस तरीके से मनाई है उनके कहने पे। पर जो अपनी खुद की दीपावली होगी, देखो मनाएंगे तब भी हम ऐसे ही, पर वो दीपावली अलग ही होगी कि भाई जो हमारी नौकरी का दीवा लगेगा कि भाई हम सक्सेस हो गए हैं और रोशनी में आ गए हैं, ठीक है। और एक प्यारा हाँ कमेंट आ रहा था कि दीदी मेरे को ना डिमोटिवेट होती जा रही हूँ और मेरे से ना स्टडी हो नहीं पाती। तो मैं एक बात बता दूं आपको, आप हमेशा पॉजिटिव रहिए। पहली बात तो ये है कि आप चाहे स्टडी करो या ना करो, हमेशा अपने आप को पॉजिटिव रखा करो, ताकि आने वाला समय भी आपका अच्छा और आपके दिमाग पे भी कोई इफेक्ट ना हो, ठीक है। और मैं हमेशा कहती हूँ कि बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता आपका, चाहे आप किसी के लिए कितना ही कुछ कर लो। बुरा वक्त होगा ना तो अपने खुद के जो खुद है ना वो भी छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। वो आपसे बात भी नहीं करेंगे। तो एक समय ऐसा मान कर चलो करो, जब तक हमारे पास जॉब नहीं है ना कि भैया हमारा अगर कोई कहता है ना, दो सुनाता भी है कि हमारा बुरा वक्त है, हमारा वक्त ही हम इनको जवाब देगा, ठीक है। और हमेशा नेगेटिव चीज़ों को भी आप पॉजिटिव चीज़ों में लेने की कोशिश किया करो, ताकि आपका माइंड पॉजिटिव चीज़ें सोचे ना कि नेगेटिव चीज़ें। क्योंकि अपना ब्रेन है ना जो हमारे कंट्रोल में करना बहुत ज़रूरी होता है जब हम स्टडी करते हैं। जब तक हम बेमतलब की बातें इसमें सोचते रहते हैं ना तो हमारा ब्रेन डाइवर्ट हो जाता है कि हमें स्टडी नहीं करनी, छोड़ो आज नहीं करते, हमारा दिमाग ख़राब है, ऐसा है वैसा है। तो इस करके मैं यही बात बोलती हूँ कि आप अपने मन को पॉजिटिव रखा करो, ताकि आपके दिमाग पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे भाई सुबह सुबह मैंने आलू बैंगन की सब्जी बना दी थी। और आओ भाई सभी खाना खा लो। और लस्सी का गिलास, मैंने फटाफट खाना खाया। तो लीजिए भाई 11 के आसपास का टाइम हो गया है और सभी को भाई दीपावली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही आप अपने घर में खुश रहो, मस्त रहो और ऐसे ही त्योहारों का आनंद लेते रहो। और सभी के परिवारों में बरकत दे भगवान, ठीक है। तो 11 बज चुके हैं क्योंकि नीचे का खाना पीना करना था, बच्चों की छुट्टी थी। और आपको पता है थोड़ी ही साफ सफाई करिए नीचे की, क्योंकि जो रहती थी पर्दे वगैरह धोए थे तो पर्दे वगैरह लगाने थे। तो इस करके ना टाइम 11 बज गए हैं और मैम ने भी इंग्लिश का शेड्यूल आज 12 बजे का लगा रखा है क्योंकि आज छोटी दिवाली है। तो वही बात है, त्योहारों का टाइम में काम ज्यादा होते हैं भाई घरों में, समझते हैं हम भी, ऐसी बात नहीं है। तो मैं एक बात कहती हूँ, तो त्योहार अब 1-2 दिन का हो रहा है, भैया दूज तक, भाई दूज के बाद तो आप ना इतना जुट जाओ कि आपको टाइम भी नहीं मिले किसी चीज के लिए, ठीक है।
और किसी और चीज में तो ध्यान भी ना लगाइयो। ठीक है, आप 2-4 दिन के त्योहार है, उसके बीच भी, त्योहारों के बीच भी आप, मैं एक बात कहती हूँ कि अगर हो सके तो आप 4-5 घंटे की स्टडी करना बढ़िया रहेगा आपके लिए। ठीक है, 4-5 नहीं घंटे, 2 घंटे निकलो, 1 घंटा निकलो, 4 घंटे निकलो, 6 घंटे निकलो, जब भी निकले आपके पास टाइम, उसे टाइम निकालने की कोशिश करियो। टाइम अपने आप नहीं निकलता, मैं हमेशा कहती हूँ टाइम अपने आप नहीं निकलेगा, टाइम आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, मर्जी आपको आपकी है, आपको देखना किस तरीके से कैसे करना है, क्योंकि टाइम निकालना हमारे खुद के हाथ में होता है। जब हम बुक्स नहीं उठाते ना, तब तक हमारे पास टाइम ही नहीं होता। ये कहते हैं हमारा घर का काम सारा दिन चलता रहता। जिस टाइम मैंने बुक्स उठानी शुरू की थी, उस टाइम मैंने कहती थी मेरे पास टाइम ही नहीं है। मम्मी टाइम कहाँ है, टाइम ही नहीं है मेरे पास तो पढ़ने का। अब मैं ये कहती हूँ मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैं अपने आप में से भी टाइम निकालने की कोशिश करती हूँ। अगर मेरे पास ये है कि मुझे कुछ देखना है यूट्यूब पे, कोई भी वीडियो मोटिवेशनल, वही वीडियो काफ़ी देखती हूँ मैं। मोटिवेशनल वीडियो अगर देख लेती हूँ तो मैं ये होता है कि इनमें टाइम जाया करने की बजाय अगर मैं स्टडी कर लेती हूँ बेटर है मेरे लिए। ठीक है, बाकी मोटिवेशनल वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ती जब हम खुद ही अपने लिए मोटिवेट हैं और हमारे पेरेंट्स ही हमारे लिए इतना मोटिवेशन है, तो बाहर की वीडियो से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो चलिए जी, ये मैं स्टडी कर लूँ थोड़ी, 1 घंटा के लिए रिवीजन ले लूँ ताकि 12 बजे तक क्लास आए। उससे पहले मैं 1 घंटा, मेरी साइकोलॉजी मेरी कंप्लीट हो गई। नोट्स से मैं दिखाती हूँ अभी आपको बैक कैमरे से मेरे नोट्स। तो साइकोलॉजी मेरी कंप्लीट हो रही है। ठीक है, एक बारी और रिवीजन ले ली है मैंने, बाकी एक बारी और कर लूँगी मैं अपने नोट्स में से रिवीजन। पर फिर भी मेरे कम नंबर बन रहे भाई, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैंने सिलेबस तकरीबन कर लिया है पर फिर भी मेरे कम नंबर बन रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या दिक्कत है। कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर है मेरे, कोलबर्ग है, वाइगस्की है, पावलप है, बंडूरा है, सब हर एक चीज़, थिंकिंग है, समायोजन है, अभिसारी है, और मोटिवेशनल है। तो सारे जितने भी कॉन्सेप्ट थे, NEP 2020 है, जो एक 2005 वाला है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर कर लिए भाई। अब भी मेरा ये नहीं समझ आ रहा मेरे को कि रहता कहाँ है, कि मेरी कमी कहाँ रहती, क्या पता। तो अभी प्रैक्टिस सेट मैंने अभी लगाने शुरू किए, तभी इसलिए कम नंबर बन रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या कुछ रहता है। ठीक है, बाकी आप भी जरूर बताइए कमेंट करके कि कहाँ मेरी कमी रहती है, कहाँ से मैं निकल नहीं पा रही। ठीक है, आप पे छोड़ती हूँ मैं, आप जरूर बताइए कमेंट करके ना। ठीक है, और दीपावली की भाई ढेरों शुभकामनाएं। ये लोग शायद दीपावली के दिन ही जाए या उससे बाद जाए, पता नहीं मुझे तो। ठीक है, तो आप ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहो और आपके घर में ऐसे ही खुशियाँ आती रही। ठीक है, तो चलिए जी, मैं स्टडी कर लूँ थोड़ी ही, फिर मिलूंगी 1 घंटे के बाद। खाना खूने के बाद वही मैं ऊपर आ गई थी, सारा काम मेरा फिनिश हो गया था नहा धो कर ना। ऊपर आने के बाद वही मैं लगी थी अपनी स्टडी करने। और आपको पता है, आप ना जिंदगी में एक चीज़ हमेशा सोच के चला करो कि हमें अकेला चलना है, क्योंकि जब तक हम दूसरों का सहारा तकते हैं ना, तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाते। जब हम खुद को अकेला चलना या चलाना सीख लेते हैं ना, उस टाइम हम बहुत स्ट्रोंग हो जाते हैं और अपने आप ही हम अपने आप को ताकतवर समझने लग जाते हैं कि हम ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, ये मन का वहम होता है कि आपका कोई साथ देता है जब भी आप चल पाते हो। जब आप खुद को अकेला चलाना सीख लोगे ना, तो उस टाइम आप बहुत जल्दी सक्सेस हो जाओगे। ठीक है, और खुद को मैं हमेशा कहती हूँ, खुद के ऊपर हमेशा विश्वास रखा करो। आप ये मत सोचा करो कि नहीं मेरे से नहीं होगा, नहीं मेरे से नहीं होगा। आप कर सकते हो। जब आप खाना बना सकते हो, जब आप घर का झाड़ू पोछा बर्तन कर सकते हो, 2-2 बच्चों को जन्म दे सकते हो, उनकी परवरिश कर सकते हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। इतने बड़े बड़े टारगेट आपने कंप्लीट किए हैं, तो ये तो कुछ भी नहीं है हमारे लिए। ठीक है, तो मैं तो यही कहती हूँ कि आप करते रहो, डिमोटिवेट मत हो। तो लीजिए भाई, आज कॉमन बैच भी खत्म हो गया है। मैथ की क्लास रह रही है, मैथ की क्लास 3 बजे होगी और आज ना 2:30 बजे हैं। तो आज मैम ने क्लास भी ली, 2 क्लास ली नरेशन की, क्योंकि मैम की 12 बजे क्लास शुरू हुई। जिसके पहले मैंने हरियाणा जीके का रिवीजन किया था थोड़ा। हाँ, तो मैंने सोचा कि इतना थोड़ा रिवीजन कर लूँ। और अब कॉमन बैच तो खत्म हो गया भाई, अब आपको देखना है किस तरीके से रिवीजन करना है, क्योंकि हमें अपने हिसाब से रिवीजन करना है। मैडम ने अपना सिलेबस अपनी तरफ से कंप्लीट करवा दिया है।
अब हम देखेंगे कि हम कितने % हम अपने सिलेबस को दे पाते हैं, कितनी बार हम रिवीजन कर पाते हैं। अब हमारा काम रह गया है हमें रिजल्ट देना मैम को। तो देखते हैं भाई क्या कुछ रहता है। आप लोगों के साथ में सारी चीज़ें मैं भी शेयर करती चलूँगी। और दोनों बच्चों ने फतूर मचा रखा। आज का छुट्टी थी उनकी, आज मतलब पूरे रूम में मतलब फतूर मचा रखा। आप एक जो टाइम से किस्ती संगवार पर लगेगा और 3 बजे क्लास है सर की। तो 3 बजे क्लास है और लाइट भी चली गई है भाई, 2:30 बज गए हैं। तो क्लास देखनी है एक बारी, पहले मैं इस रूम को संगवा दूँ। पूरा मैशी करके जा रही हूँ, कहीं कुछ गिरा रखा कहीं कुछ, क्योंकि मैं क्लास देखने लग रही थी, वो नीचे से ले लेकर खा पी कर ना वो सारा कुछ खिलारा करके हैं, पानी खिला रखा कहीं कुछ। आपने पता जिस दिन छुट्टी होना उस दिन तो भाई जीना आराम कर दिए ये। और अब छुट्टी है 3 नवंबर तक की। 3 नवंबर पाँच है जाना है स्कूल में, आपको पता है। तो बड़ी मुश्किल होगी भाई मतलब स्टडी करना। और पता है क्या, शरारत बहुत ज्यादा करते हैं। मेन चीज ये शरारती बहुत है। मेरे बच्चे तो इतने शरारती हैं भाई, हद से ज्यादा। दोनों के ऐसी रहती, गुत्थम गुत्था रहते हैं दोनों के। मार पिटाई, वो उसको मारता वो उसको मारता, ये बड़ा कसूता काम है। बाकी बचपन में हम भी करते थे भाई, अब इनका टाइम है तो ये तो करेंगे ही। हमको ऐसा लगता है कि हम ऐसे ही समझदार थे, पर हम इनसे भी शरारती थे। तो खैर इनका तो चलता ही रहता है। चलिए जी, अब मैं भी आपको बाय बाय बोल दूँ। 3 बजे बैठ की क्लास देखनी है, जाकर चाय पी लो, एक थोड़ा एक कमरा संगवा दूँ। और प्रेस के कपड़े कुछ रखे हैं, प्रेस के कपड़े कुछ नीचे के हैं कुछ ऊपर के हैं, वो रखनी है। नीचे वाले तो भी ले जाऊँ मैं, ऊपर वाले तो शाम में रख दूँगी। तो चलिए भाई। और बहुत सारे आज कमेंट खोल रखे थे मैंने। एक मोनिका नाम की लड़की थी, वो मैं जुड़ रही थी, वो कह रही थी दीदी आपके सारे ब्लॉग देखती हूँ। तो थैंक यू सो मच भाई, जो मैम की वजह से मेरे ब्लॉग देखते हैं उनका भी दिल से धन्यवाद और इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, तो मैं भी आप लोगों के साथ में ऐसे ही जुड़ी रहूंगी। ठीक है, जब तक अपना एग्जाम क्लियर नहीं होता, जब तक हम गवर्नमेंट जॉब पे नहीं लग जाएंगे, तब तक आप लोगों के साथ सारी चीज़ें शेयर करते चलूंगी और ऐसे ही आप लोगों के साथ में कनेक्ट रहूंगी। तो चलिए भाई, अब मैं थोड़ा कमरा संगवा दूँ, फिर मिलूंगी आपसे शाम को। वुमेन होती है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। ठीक है ना, वो किसी की मोहताज नहीं होती जो किसी के दम पे चलेगी या कुछ भी। क्योंकि जिस टाइम वो मतलब एक बच्चे को जन्म देती है, वो कितनी स्ट्रोंग होती है। ठीक है, तो मैं यही चीज़ बोलूँगी, अपने आप को मोटिवेट रखा करो। ऐसे मत सोचा करो कि नहीं मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होगा। तो आप सब कुछ कर सकते हो डियर। ठीक है, तो यहाँ पे भाई सारे मैंने रंगोली के कलर थे, बम पटाखे थे, ये मंगा लिए थे बच्चों के लिए। तो मैं आप लोगों को साथ शेयर कर रही थी। और इतने ज़्यादा बम पटाखे लेके आए संजू जी, और कुछ 5-6 कलर रंगोली के लेके आए थे। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।